जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन थार के मरुस्थल के आगे की बातें करने वाले हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं और आज अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कंप्लीट भी कर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ आपको यहीं पर याद करा दूंगा। तो अपन बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की, जिसमें अपन ने सभी भौतिक प्रदेश पढ़ लिए। लास्ट में अपना थार का मरुस्थल बचता है, जिसको अपन ने दो भागों में डिवाइड किया, शुष्क रेतीला प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क रेतीला प्रदेश में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जिनकी बातें अपन ने कर ली हैं। और अर्ध शुष्क प्रदेश को अपन ने चार भागों में बांटा था, घग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, उसके बाद अपना नागौरी उच्च भूमि और चौथा बच जाएगा अपना गोडवाड़ प्रदेश, जिसमें से अपन ने घग्गर प्रदेश की कल बात कर ली और शेखावाटी प्रदेश की भी कल बात कर ली। तो आज बात करते हैं अपन अपने नागौरी उच्च भूमि की और गोडवाड़ प्रदेश की। तो पहले बात करते हैं अपन नागौरी उच्च भूमि की। तो नागौरी उच्च भूमि कहाँ पर होगी? पहली बात तो नागौर में ही होगी, नाम से स्पष्ट है। कहाँ पर होगी? नागौर में। और ये 300 से 500 मीटर तक ऊंची है, ऊंची भूमि है, यानी कि पठार वगैरह मान लो आप तो कि 300 से 500 मीटर तक ऊंची जमीन है, जो कि अरावली में नहीं आती है। अरावली में इसको नहीं गिना जाता है, इसलिए इसको नागौरी उच्च भूमि की संज्ञा दी गई है। ठीक है, नागौर में है। और लवणों की अधिकता होने के कारण यहाँ पर लवणीय या नमकीन झीलें पाई जाती हैं, जैसे अपनी डीडवाना हो गई, डेगाना हो गई, उसके बाद कुचामन भी नागौर में हो जाएगी। ठीक है, 4-5 झीलें हैं अपने नागौर में अच्छी अच्छी खारे पानी की लवणीय झीलें। तो सोडियम लवणों की अधिकता होने के कारण यहाँ पर लवणीय या नमकीन झीलें पाई जाती हैं सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है, और इसकी मुख्य विशेषता एक रन भी है। रन वगैरह की अपन ने अच्छे से बात की है, जैसे कुचामन हो गया, डेगाना हो गया, डीडवाना, ये नागौर में ही है। ये तो झील हो जाएगी, यानी कि रन भी वही होता है, झील वगैरह ही, खारे पानी की झीलें रन कहलाती हैं, रन टाट या तल्लीप होकर जो भी है। ठीक है, उसके बाद अपन नागौरी उच्च भूमि को तीन भागों में बांट सकते हैं, मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी और जायल श्रेणी। कौन कौन सी? मकराना, मांगलोद, जायल। मकराना, मांगलोद, जायल। मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी और जायल श्रेणी। कौन कौन सी? मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी और जायल श्रेणी। मकराना में किसकी अधिकता होगी? सफेद संगमरमर का जमाव है। यहाँ पर किसका जमाव है? सफेद संगमरमर का। याद रखना, सफेद संगमरमर मकराना से। कहाँ से? मकराना से। ठीक है, मांगलोद में जिप्सम का जमाव है। क्या है? जिप्सम का जमाव। और जायल नागौर में फ्लोराइड युक्त जल। फ्लोराइड युक्त जल। कौन सा जल? फ्लोराइड युक्त जल। तो क्या क्या हो गया? मकराना में क्या हो जाएगा अपना? सफेद संगमरमर। मकराना में सफेद संगमरमर, मांगलोद में जिप्सम और अपने जायल में फ्लोराइड युक्त जल हो जाएगा, फ्लोराइड युक्त जल। और जो ये फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है, उस एरिया को कोबड़ पट्टी या बांका पट्टी या होच बेल्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोबड़ पट्टी या बांका पट्टी या होच बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जायल नागौर से अजमेर के मध्य स्थित है। कहाँ से? जायल नागौर से अजमेर के मध्य स्थित है। यानी कि जब यहाँ के लोग पानी वगैरह में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, तो उससे इनके शरीर में कोबड़ापन आ जाता है, यानी कि ऐसे हो जाते हैं कोबड़े वगैरह। तो उसी को कोबड़े हो जाने के कारण इसको कोबड़ पट्टी या बांका पट्टी की अपन कहते हैं ना, कि बांका के बांके बिहारी, वही बांके बिहारी। ठीक है, तो उसी को अपन कोबड़ भी बोलते हैं और बांका भी उसी को कहते हैं, होस बेल्ट इंग्लिश वगैरह का शब्द होगा। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं खत्म हो गई बस। नागौरी उच्च भूमि नागौर में है, 300 से 500 मीटर उच्च भूमि हो जाएगी। उसके बाद सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हो गई, डीडवाना, डेगाना, कुचामन हो गई, रन इसकी विशेषता हो गई। और तो कुछ भी है भी नहीं, 3 श्रेणियों में बांट दिया, मकराना, मांगलोद, जायल। मकराना में सफेद संगमरमर, मांगलोद में अपना जिप्सम और जायल में फ्लोराइड युक्त जल। फ्लोराइड युक्त जल को कोबड़ पट्टी या बांका पट्टी या होच बेल्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि जायल नागौर से अपने अजमेर के मध्य स्थित है और फ्लोराइड युक्त जल है। तो ये हो गया अपना नागौरी उच्च भूमि कंप्लीट। छोटा सा है, बस हो गया ना कंप्लीट, कि नागौर में है 300 से 500 मीटर उच्च भूमि हो जाएगी, खारे पानी की झीलें हो जाएगी सर्वाधिक। उसके बाद रन इसकी विशेषता है, कुचामन, डेगाना, डीडवाना, ये क्या हो जाएंगे? रन वगैरह या खारे पानी की झीलें। उसके बाद 3 श्रेणियाँ, मकराना श्रेणी, मांगलो श्रेणी और जायल श्रेणी। जायल श्रेणी में फ्लोराइड युक्त जल, अपने मांगलो श्रेणी में जिप्सम और मकराना श्रेणी में सफेद संगमरमर। ठीक है, उसके बाद कोबड़ पट्टी या बांका पट्टी या होच बेल्ट। कहाँ से? जायल नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड युक्त जल की एक पट्टी है, यानी कि वहाँ पर फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है, जिससे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। कौन सा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। 2 तरीके से होता है, एक तो बायोलॉजी में पढ़ना है और एक यहाँ पर होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी कि शरीर नीला नीला पड़ जाता है।
ठीक है, फ्लोराइड युक्त जल पीने से शरीर थोड़ा नीला हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, तो ये होती है अपनी नागौरी उच्च भूमि कंप्लीट। अब बात करते हैं गोडवाड़ प्रदेश, जिसको अपन लूनी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन, तो लूनी बेसिन यानी कि लूनी नदी जहाँ से बहेगी वही लूनी बेसिन कहलाएगा। तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है? नागपहाड़ अजमेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नागपहाड़ अजमेर से निकलती है, अपन ने बात की थी। ठीक है, फिर कहाँ से बहती है? अजमेर में बहती हुई नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर होती हुई कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी अपने कच्छ के रण तक। कहाँ तक जाएगी? कच्छ के रण तक। तो कहाँ से निकली? नागपहाड़ अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद पाली, पाली के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जालौर, फिर कच्छ के रण में चली जाएगी। ठीक है, और अजमेर नागौर तो अपने इस नागौरी उच्च भूमि में हो जाएंगे। तो इसमें तो गोडवाड़ प्रदेश में अपन पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर को ही रखेंगे, बस सिंपल सी बात है। और गोडवाड़ प्रदेश क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर गौड़ राजपूतों ने शासन किया था। किसने शासन किया? गौड़ राजपूतों ने। और यहाँ पर बोली कौन सी बोली जाएगी? गोडवाड़ी बोली बोली जाती है यहाँ पर। गोडवाड़ी बोली है यहाँ की। कौन सी? गोडवाड़ी बोली पाली और जालौर में बोली जाती हैं। उसके बाद 56 की पहाड़ियाँ। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बालोतरा से सिवाना। सिवाना कहाँ पर है? बाड़मेर में है। बालोतरा भी कहाँ पर है? बाड़मेर में है। बालोतरा बाड़मेर से बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर। सिवाना भी बाड़मेर में है। 56 गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं, इसलिए इसको 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 56 की पहाड़ियाँ। और जबकि 56 का मैदान कहाँ पर है? अपने माही नदी का जो बेसिन है ना, प्रतापगढ़ अपने बांसवाड़ा में 56 नदी नालों का समूह क्या कहलाता है? 56 का मैदान। और 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में हो जाएंगी। अपने बालोतरा से सिवाना के मध्य 56 गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं। ऐसी पहाड़ियाँ हैं 56 गुंबदाकार पहाड़ियाँ। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और इसी में नाकोड़ा पर्वत है, जो कि जैनियों का धार्मिक स्थल है। किसका धार्मिक स्थल है? जैनियों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। कौन सा? नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत कहाँ पर हो जाएगा? बाड़मेर में हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बाड़मेर में है। तो नाकोड़ा पर्वत कहाँ पर हो जाएगा? बाड़मेर में हो जाएगा। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर हो जाएगी? बालोतरा से सिवाना के मध्य 56 गुंबदाकार पहाड़ियाँ। उसके बाद बात करते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हो जाएंगी? ज से जसवंतपुरा, ज से जालौर। कहाँ पर? ज से जसवंतपुरा, ज से जालौर। ठीक है, यहाँ पर डोरा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 869 मीटर। कितनी है? 869 मीटर है, जो कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत, 869 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? डोरा पर्वत की। कौन सी पहाड़ियों में है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों में है। ठीक है, डोरा पर्वत कहाँ पर है? अपने जालौर में ही है। और ग्रेनाइट पर्वत भी अपने जालौर में है, और ग्रेनाइट सिटी भी अपने जालौर को ही कहा जाता है। ग्रेनाइट पर्वत कहाँ पर है? जालौर में है, और ग्रेनाइट सिटी भी अपने जालौर को ही कहा जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया अपना कौन सा? गोडवाड़ प्रदेश। तो गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन का कौन कौन सा एरिया? नागपहाड़ अजमेर से निकली, फिर अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर होती हुई अपने कच्छ के रण में चली जाती हैं। तो 4 जिले याद रखो कि भाई अजमेर, नागौर तो अपने इसमें आ ही जाएंगे नागौरी उच्च भूमि में। तो अपने कौन कौन से जिले बच जाएंगे? पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। ठीक है, और यहाँ पर गौड़ राजपूतों ने शासन किया, इसलिए गोडवाड़ प्रदेश और गोडवाड़ी बोली जाती है पाली और जालौर में। उसके बाद 56 की पहाड़ियाँ हैं। 56 की पहाड़ियाँ बालोतरा से सिवाना के मध्य 56 गुंबदाकार पहाड़ियाँ बाड़मेर में हैं, और इन्हीं में कौन सा? अपना नाकोड़ा पर्वत हैं, जो कि जैनियों का धार्मिक स्थल है बाड़मेर में। उसके बाद जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं जालौर में, जिनमें डोरा पर्वत हैं, 869 मीटर ऊंचाई है इसकी। पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा, ऊंची चोटी हो जाएगी। और उसके बाद अपने ग्रेनाइट सिटी जालौर, ग्रेनाइट पर्वत जालौर। बस हो गया कंप्लीट, दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई कि नागौरी उच्च भूमि में कुछ भी नहीं है कि नागौर में 300 से 500 मीटर ऊंची भूमि और सर्वाधिक खारे पानी की झीलें और सर्वाधिक रन यहीं पर हो जाएंगे। 3 श्रेणियां मकराना, मांगलोद और जायल। ठीक है, मकराना में कौन सी हो जाएंगी? सफ़ेद संगमरमर, और मांगलोद में जिप्सम, और यहाँ पर फ्लोराइड युक्त जल। जायल में जल। ठीक है, कोबड़पट्टी, बागापट्टिया, होस बेल्ट, वही जायल नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड युक्त जल। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है इससे, फ्लोराइड युक्त जल से। बस हो गई कंप्लीट। उसके बाद गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन के जिले याद रख लो कि लूनी नदी अजमेर से निकलती है, फिर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर होती हुई कच्छ के रण में चली जाती हैं। तो अजमेर, नागौर तो अपने नागौरी उच्च भूमि में आएंगे, और बाकी के बचे कुछ जिले जैसे पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर
अपने किस में आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे, लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश में। गौड़ राजपूतों ने यहाँ पर शासन किया होगा, इसलिए इसका नाम गोडवाड़ प्रदेश पड़ गया। और गोडवाड़ी बोली यहाँ पर बोली जाती है, पाली और जालौर में। 56 की पहाड़ियाँ हैं। 56 का मैदान कहाँ पर है, अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों का समूह जो अपने माही नदी के किनारे हैं, ठीक है, उसको 56 का मैदान। और 56 की पहाड़ियाँ अपने बाड़मेर में, बालोतरा से सिवाना के मध्य 56 घुमदाकार पहाड़ियाँ हैं, जिनको 56 की पहाड़ियाँ का नाम दिया गया है। और इन्हीं में एक पर्वत है नाकोड़ा पर्वत, जो कि जैनियों का धार्मिक स्थल हो जाएगा बाड़मेर में। और उसके बाद अपने जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालौर में हैं। उसी में एक डोरा पर्वत है 869 मीटर ऊंचा, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, पश्चिमी राजस्थान की क्या, राजस्थान की तो अपने हो जाएगी ना वो गुरु शिखर 1722 या 1727 मीटर। गुरु में जरा आशा रखो, बताइए थी ना ट्रिक, गुरु में जरा आशा रखो, ठीक है। उसके बाद ग्रेनाइट पर्वत ये जालौर में हो जाएगा, और ग्रेनाइट सिटी भी जालौर को कहा जाता है। तो ये अपना थार का मरुस्थल कंप्लीट होता है। और इसी के साथ अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश भी कंप्लीट होते हैं। और भौतिक प्रदेश कंप्लीट करने से पहले ये 3 चीज़ें देख लोगे, क्या है, हम मादा, रेग और इर्ग, ये मरुस्थल के प्रकार हैं। क्या है मरुस्थल के प्रकार, मरुस्थल के प्रकार। हममादा जब भी नाम सुनो तो सोचो कि यहाँ पर चट्टानी या पथरीला मरुस्थल होगा, यानी कि यहाँ पर चट्टानें होंगी। मरुस्थल तो होगा लेकिन वहाँ पर चट्टानें भी होंगी यहाँ पर, यानी कि चट्टानी या पथरीला मरुस्थल क्या कहलाएगा, हममादा कहलाएगा। ये किन किन जिलों में है, पोखरण जैसलमेर, फलोदी जोधपुर और बालोतरा बाड़मेर। 3 जिलों के बीच में ऐसे बनता है, ये त्रिकोण के रूप में बनता है। ये क्या हो जाएगा अपना, मान लो कि ये पोखरण है, ये फलोदी है, और ये क्या हो जाएगा अपना बालोतरा बाड़मेर। वैसे ये उल्टा बनेगा, देखो ऐसे बना दो आप इसको, ऐसे, ठीक है, उल्टा त्रिभुज। उल्टा त्रिभुज कैसे बनाए, ये मान लो अपना पोखरण जैसलमेर है, ये अपना फलोदी जोधपुर हो जाएगा, और ये अपना बालोतरा बाड़मेर हो जाएगा। तो पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य चट्टानी या पथरीला मरुस्थल है, जिसको हममादा की संज्ञा दी गई है, यानी कि हममादा इसको बोलते हैं। उसके बाद रेग क्या है, मिश्रित मरुस्थल, यानी कि यहाँ पर चट्टानें भी पाई जाएंगी और रेत भी पाया जाएगा। और कौन कौन से जिलों में हो जाएगा, क्योंकि चट्टानें तो अपने जैसलमेर में है, जोधपुर में है और बाड़मेर में है, तो इनके आसपास ही पाया जाएगा, यानी कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में ही अपना रेग मरुस्थल पाया जाएगा। कौन सा मरुस्थल, रेग मरुस्थल। रेग नाम आता है मिश्रित, याद आना चाहिए, रेग यानी मिश्रित, चट्टानी यानी पथरीला मरुस्थल और रेत वाला मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद इर्ग यानी कि संपूर्ण मरुस्थल, जिसमें रेत ही रेत पाई जाती है। अपना पूरा का पूरा मरुस्थल ही क्या है, इर्ग है। क्या है, इर्ग है। तो अब कंप्लीट होते हैं अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जितना भी पढ़ाया है, जितनी भी वीडियो मैंने ली है, ठीक है। तो इसकी वीडियोस सभी राजस्थान के भौतिक प्रदेश प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आपको देख लेना एक बार, ठीक है। तो अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो में अपन अगले टॉपिक के साथ बात करेंगे। तो आई होप आपको सब कुछ याद हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। नागौर युद्ध भूमि में तो कुछ है भी नहीं, 3 ही तो बातें हैं, मकराना, मांगलो, जायल और रन झीलें, खारे पानी की झीलें, और नागौर में है। और बांका पट्टी, इसको याद रखना बस, बांका पट्टी, कोबड़ पट्टी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और इसमें तो कुछ है भी नहीं, इसमें तो सिर्फ 56 की पहाड़ियाँ हैं, डोरा पर्वत है, नाकोड़ा पर्वत है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ग्रेनाइट सिटी जालौर, बस खत्म। तो आई होप आपको सब कुछ याद हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।